प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी 1 से लेकर के 50 तक गिनती संस्कृत में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इन गिनतियों को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इन सभी का वाक्य प्रयोग सीखेंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हमने गिनती लिखा है पहली लाइन में। अब यहाँ एक गिनती को, यानी कि जो एक गिनती है, इसको हम 3 तरह से बोल सकते हैं। पुल्लिंग में एकः बोलेंगे, स्त्रीलिंग में एका बोलेंगे और नपुंसक लिंग में एकम बोलेंगे। और इस तरह से 2 को भी 3 तरीके से बोलते हैं, यानी कि पुल्लिंग में द्वा बोलेंगे, स्त्रीलिंग में द्वे बोलेंगे और नपुंसक लिंग में भी द्वे बोलेंगे। और 3 को भी 3 तरीके से बोलते हैं, यानी पुल्लिंग में त्रयः बोलेंगे और स्त्रीलिंग में तिस्रः बोलेंगे और नपुंसक लिंग में त्रीणि बोलेंगे। और 4 को भी 3 प्रकार से बोलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग में चत्वारः बोलते हैं और स्त्रीलिंग में चतस्रः बोलते हैं और नपुंसक लिंग में चत्वारि बोलते हैं। और 5 को अब एक तरीके से बोलते हैं, पंच, षट को, ये 6 को षट बोलते हैं, 7 को सप्त बोलते हैं और 8 को अष्ट बोलते हैं और अष्टव भी बोलते हैं। 9 को नव बोलते हैं, 10 को 10 बोलते हैं। अब इस तरह से दूसरी लाइन में है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और यहाँ 20 हमने लिखा है दूसरी लाइन में। तो 11 को बोलते हैं एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश, एकोनविंशति, एकान्नविंशति, ऊनविंशति, अब 20 को विंशति। इस तरह से तीसरी लाइन में लिखा गया है 21 से लेकर के 30 तक, यानी कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो आइए इसको संस्कृत में सीखते हैं, कैसे बोलते हैं। तो 21 को बोलते हैं एकविंशति, 22 को बोलते हैं द्वाविंशति, 23 को बोलते हैं त्रयोविंशति, 24 को बोलते हैं चतुर्विंशति, 25 को बोलते हैं पंचविंशति, 26 को बोलते हैं षड्विंशति, 27 को बोलते हैं सप्तविंशति, 28 को बोलते हैं अष्टाविंशति, 29 को बोलते हैं नवविंशति और 29 को 4 प्रकार से बोलते हैं, जैसे एकोनत्रिंशत्, एकान्नत्रिंशत्, ऊनत्रिंशत् और 30 को बोलते हैं त्रिंशत्। अब इस तरह से चौथी लाइन में यहाँ पर 31 से लेकर के 40 तक गिनती लिखी गई है, यानी कि 31 to 40। तो यहाँ पर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 तक लिखी गई है। तो आइए अब इसको सीखते हैं कि किस तरह से संस्कृत भाषा में इसको बोलते हैं। तो 31 को बोलते हैं एकत्रिंशत्, 32 को बोलेंगे द्वात्रिंशत्, 33 को त्रयस्त्रिंशत्, 34 को चतुस्त्रिंशत्, 35 को पंचत्रिंशत्, 36 को षट्त्रिंशत्, 37 को सप्तत्रिंशत्, 38 को अष्टात्रिंशत्, 39 को नवत्रिंशत् और 39 को भी 4 तरीके से बोलते हैं। तो एकोनचत्वारिंशत्, एकान्नचत्वारिंशत्, ऊनचत्वारिंशत् और 40 को चत्वारिंशत्। इस तरह से इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर अंतिम लाइन में 41 से लेकर के 50 तक गिनती लिखी गई है, यानी 41 to 50। तो 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49 और 50। तो इसको आइए सीखते हैं संस्कृत भाषा में कैसे बोलेंगे। तो 41 को बोलेंगे एक चत्वारिंशत्, 42 को दो तरीके से बोलते हैं, द्वाचत्वारिंशत् या द्विचत्वारिंशत्, 43 को बोलेंगे त्रयश्चत्वारिंशत् या त्रिचत्वारिंशत्, 44 को बोलेंगे चतुश्चत्वारिंशत्, 45 को बोलेंगे पंचचत्वारिंशत्, 46 को बोलेंगे षट्चत्वारिंशत्, 47 को बोलेंगे सप्तचत्वारिंशत्, 48 को बोलेंगे अष्टाचत्वारिंशत् या अष्टचत्वारिंशत्, 49 को बोलेंगे नवचत्वारिंशत् और 49 को अब 4 प्रकार से फिर से बोलते हैं। तो एकोनपंचाशत्, एकान्नपंचाशत्, ऊनपंचाशत् और 50 को 50। इस तरह से गिनतियों को बोलते हैं। तो आइए अब हम फिर से पूरा संस्कृत बोलते हैं एक तरफ से, यानी कि 1 से लेकर के 50 तक हम संस्कृत में इस गिनती को बोलते हैं। एकः, एका, एकम, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में है। तो ये भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में भी है और ये भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में है, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में है। तो एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट या अष्टौ, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, एकोनविंशति, एकान्नविंशति, ऊनविंशति और विंशति। मित्रों आप सभी भी मेरे साथ बोलें। एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, एकोनत्रिंशत्, एकान्नत्रिंशत्, ऊनत्रिंशत्, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्, एकान्नचत्वारिंशत्, ऊनचत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत् या द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत् या त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत् या अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्, एकान्नपंचाशत्, ऊनपंचाशत्, 50। अब आइए हम इसका कुछ वाक्य प्रयोग सीखते हैं। जैसे अब पहले तो यहाँ पर ये संख्याएं लिखी गई हैं पुल्लिंग में, तो सबसे पहले हम पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग करते हैं, फिर स्त्रीलिंग में, फिर नपुंसकलिंग में करते हैं। जैसे हमारा अनुवाद हुआ कि वह एक बालक, वह एक बालक है। पहला अनुवाद हमारा हुआ कि वह एक बालक है। तो अब इसको हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पर वह का हो जाएगा सह, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में हमने अनुवाद की कुछ प्रक्रियाओं को आप सभी को सिखाया है। तो मित्रों आप सभी यदि नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अनुवाद करना आ जाएगा और तब हम इसके यानी इन सभी गिनतियों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो अब जैसे कि अब हमने यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया, एक को यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया गया है कि जैसे वह एक बालक है, तो वह की मीनिंग यहाँ पर स हो जाएगा और एक का क्योंकि यह पुल्लिंग में है तो एक का यहाँ पर हो जाएगा एकः और बालक का हो जाएगा बालकः और है का हो जाएगा अस्ति।
और इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया कि सह एकः बालकः अस्ति। अभी दूसरा वाक्य सीखते हैं। जैसे वह एक बालिका है। तो यहाँ पर वह की मीनिंग हो जाएगी सा, क्योंकि वाक्य हमारा स्त्रीलिंग में है तो इसलिए यहाँ पर सा लिख देंगे। और एक का हो जाएगा एका, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एका, यानी सा एका। और यहाँ पर बालिका का बालिका ही हो जाएगा, तो सा एका बालिका। और यहाँ पर है का हो जाएगा अस्ति, सा एका बालिका अस्ति। अब इस तरह से हम नपुंसकलिंग का भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे वह एक पुस्तक है। जैसे वह एक पुस्तक है, तो यहाँ पर वह का मीनिंग हो जाएगा तत्, और एक का हो जाएगा एकम, और पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकम, और है का हो जाएगा अस्ति। इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा तत् एकम पुस्तकम अस्ति। अब यहाँ पर हमने ये सीखा कि पुल्लिंग में अनुवाद जब हम करते हैं तो एक के लिए यहाँ पर एकः लगाते हैं, और स्त्रीलिंग में जब हम अनुवाद करते हैं तो एक शब्द के लिए यहाँ पर एका का प्रयोग करते हैं, जैसा कि इस वाक्य में किया गया है। और जब हम नपुंसकलिंग में इस वाक्य का प्रयोग करते हैं तो नपुंसकलिंग में एक के लिए हम यहाँ पर एकम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जैसे वह एक बालक है, इसका क्या हो गया, सह एकः बालकः अस्ति। वह एक बालिका है, इसका क्या हो जाएगा अनुवाद, तो सा एका बालिका अस्ति। वह एक पुस्तक है, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा तत् एकम पुस्तकम अस्ति। अब यहाँ पर जैसे हम दो का वाक्य प्रयोग करते हैं, तो आइए दो को भी सीख लेते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे अनुवाद किया गया कि वे दोनों नहीं, चलिए दूसरे वाक्यों में सीखते हैं। जैसे हमने कहा कि वहाँ दो फल है, वहाँ दो फल है। अब जैसे हमने कहा कि वहाँ दो फल है, तो वहाँ शब्द की संस्कृत क्या हो जाएगी, तत्र। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा है, तो तत्र मीन्स हो जाता है वहाँ। अब दो का क्या हो जाएगा, तो दो का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले नपुंसकलिंग लिख दिया है, तो यहाँ पर नपुंसकलिंग का हो जाएगा द्वे। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे द्वे, तो ये हो गया द्वे। और यहाँ पर अब ये फल शब्द हमारा नपुंसकलिंग है, तो क्योंकि हमारा फल द्विवचन में है, दो फल है, तो इसका जब हम रूप चलाते हैं द्विवचन में तो हो जाता है फलम फले फलानि, तो यहाँ पर फले हो जाएगा। तो इस तरह से फले हो जाएगा। और यहाँ पर जो अस्ति है, तो अस्ति के लिए यहाँ पर दो, जब हमारा कर्ता द्विवचन में है तो इसकी क्रिया द्विवचन में हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्तः। तो तत्र द्वे फले स्तः। अब जैसे हमने लिखा कि वहाँ दो बालक हैं, वहाँ दो बालक हैं, वहाँ दो बालक हैं, इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्र, दो का हो जाएगा द्वौ, क्योंकि यहाँ से हमने लिया पुल्लिंग में, तो तत्र द्वौ। बालक का हो जाएगा बालकः बालकौ बालकाः। इस तरह से रूप चलता है बालकः बालकौ बालकाः। तो यहाँ पर जब द्विवचन में हमारे ये कर्ता हैं, यानी दो बालक हैं,
तो यहाँ पर द्विवचन में लिखेंगे बालकौ। तो तत्र द्वौ बालकौ, अब यहाँ पर हो जाएगा स्तः। इस तरह से हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया, तत्र द्वौ बालकौ स्तः। और यहाँ पर नपुंसकलिंग में क्या हो गया कि तत्र द्वे फले स्तः। अब यहाँ पर हम स्त्रीलिंग में इस वाक्य को सीखते हैं। तो स्त्रीलिंग में भी क्या हो जाएगा, जैसे हमने कहा कि वहाँ दो बालिकाएं, वहाँ दो बालिकाएं हैं। तो अब हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। तो वहाँ का हो जाएगा तत्र, और दो का हो जाएगा ये द्वे, तो यहाँ से हम ले लेंगे इसको द्वे। और बालिकाएं का क्या हो जाएगा, तो बालिका का रूप चलता है लता की तरह या रमा की तरह, तो रमा रमे रमाः, तो बालिका बालिके बालिकाः। तो यहाँ पर दो बालिकाएं हैं इसलिए हम द्विवचन में लिखेंगे बालिके। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बालिके, तत्र द्वे बालिके, और यहाँ पर लिख देंगे स्तः, तत्र द्वे बालिके स्तः। इस तरह से हमारा यह वाक्य कंप्लीट हो गया कि वहाँ दो बालिकाएं हैं, तत्र द्वे बालिके स्तः। अब आइए 3 को सीखते हैं। जैसे अब रुक जाइए, पहले इसको हम मिटा देते हैं, इसके बाद अब दूसरा सिखाते हैं। तो मित्रों, आप सभी वीडियो को रोक करके उसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर, ताकि आप सभी को याद रहे। जैसे अब हमने यहाँ पर ये 3 संख्या जो लिखी गई है, इसका संस्कृत में वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि वहाँ 3 बालक हैं, वहाँ 3 बालक हैं। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्र, यहाँ पर 3 का हो जाएगा, क्योंकि ये बालक हमारा पुल्लिंग में है तो इसलिए हम इस त्रयः का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रयः, तत्र त्रयः। बालक का हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर मित्रों ये बालक 2 से अधिक हो जाते हैं, बहुवचन में हो जाते हैं, तो हम सभी यहाँ पर बालकाः लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा तत्र त्रयः बालकाः। अब यहाँ पर अस्ति के जो अस्ति अस्तः और संति होता है, तो अब हम यहाँ पर संति लिखेंगे, क्योंकि यह अस बराबर होना जब बहुवचन में इसका रूप चलाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है संति, अस्ति स्तः संति। तो तत्र त्रयः बालकाः सन्ति, ये हमारा वाक्य हो जाएगा। वहाँ 3 बालक हैं का क्या हो जाएगा, आप सभी बताएं। तत्र त्रयः बालकाः सन्ति। अब आइए स्त्रीलिंग में सीखते हैं कि वहाँ 3 बालिकाएं हैं। वहाँ 3 बालिकाएं हैं। तो यहाँ अभी हमने सिखाया यहाँ पर कि वहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, तत्र, तो हम यहाँ से ले लिए तत्र। अब 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 का स्त्रीलिंग में ये हो जाएगा तिस्रः। क्या हो जाएगा, तिस्रः। तो स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा यानी प्रयोग किया जाएगा तिस्रः, तत्र तिस्रः। अब यहाँ पर बालिका के लिए, क्योंकि बालिकाएं बहुत सी हैं, यानी जब 2 से अधिक हो जाती है तो ये बहुवचन में आ जाता है, तो यहाँ पर बालिका बालिके बालिकाः हो जाएगा, क्योंकि इसका रूप रमा की तरह चलता है। तो रमा रमे रमाः, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका तत्र तिस्रः बालिकाः। और यहाँ पर जब बहुवचन में हमारा कर्ता हो गया तो क्रिया भी बहुवचन में हो जाएगी सन्ति। तत्र तिस्रः बालिकाः सन्ति, वहाँ 3 बालिकाएं हैं। क्या हो जाएगा अनुवाद, तत्र तिस्रः बालिकाः सन्ति। अब आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं। ये नपुंसकलिंग का यानी त्रीडि का प्रयोग करते हैं।
जैसे हमने कहा यहाँ 3 फल हैं, यहाँ 3 फल हैं। तो यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ के लिए हम प्रयोग करेंगे अत्र। तो यहाँ के लिए हम क्रिया विशेषण अत्र का प्रयोग करते हैं। अत्र त्रीणि फलानि, अत्र त्रीणि फलानि सन्ति। यहाँ पर फलानि क्यों हो गया, क्योंकि जब ये हमारा फल की संख्या 2 से अधिक हो जाती है तब ये हमारा बहुवचन में हो जाता है। तो यहाँ पर फलम, फले, फलानि जब हमने रूप चलाया तो यहाँ पर फलानि हो गया। और क्योंकि जब ये कर्ता हमारा बहुवचन में है तो क्रिया भी हमारी बहुवचन में हो जाती है। तो यहाँ पर अस बराबर होना जो धातु रूप है, इसको हम प्रथम पुरुष जब बहुवचन में चलाते हैं लट लकार में, तो यहाँ पर संति हो जाता है, अस्ति स्तः संति। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया अत्र त्रीणि फलानि सन्ति। अब आइए एक गिनती और बची है यहाँ पर, ये 4 की, तो 4 को भी सीख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि इस कमरे में 4 बालक हैं। इस कमरे में 4 बालक हैं। इस कमरे में 4 बालक हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अस्मिन्। अस्मिन् कमरे में का क्या हो जाएगा, प्रकोष्ठे। अस्मिन् प्रकोष्ठे। अब यहाँ पर 4 शब्द का क्या हो जाएगा, तो क्योंकि ये बालक पुल्लिंग में है तो हमारा यहाँ चत्वारः लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चत्वारः। बालक का क्या हो जाएगा, बालकाः, क्योंकि ये बहुवचन में है हमारा कर्ता। जब हमारा कर्ता बहुवचन में है तो इसका रूप चलाएंगे बालक की तरह, तो बालकः, बालको, बालका हो जाएगा। तो यहाँ पर चत्वारः बालकाः। अब इसके बाद यहाँ पर हम सन्ति लिख देंगे। तो अस्मिन् प्रकोष्ठे 4 बालकाः सन्ति, इस तरह से हो जाएगा। अब दूसरा अनुवाद सीखते हैं कि यहाँ 4 लड़कियाँ हैं या 4 बालिकाएं हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ 4 बालिकाएं, यहाँ 4 बालिकाएं हैं। तो यहाँ शब्द का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अत्र 4 का। तो 4 के लिए हम संस्कृत में स्त्रीलिंग में चतस्रः का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा चतस्रः। अत्र चतस्रः। बालिका का हो जाएगा बालिकाः। बालिकाः। अत्र चतस्रः बालिकाः सन्ति। तो इस तरह से हो जाएगा कि अत्र चतस्रः बालिकाः सन्ति। अत्र चतस्रः बालिकाः सन्ति। आइए अब नपुंसकलिंग को हम 4 की गिनती के लिए सीखते हैं। यानी कि 4 के लिए नपुंसकलिंग में चत्वारि को लिखा जाता है। तो चत्वारि के लिए हम एक अनुवाद करते हैं, जैसे यहाँ 4 फल हैं। यहाँ 4 फल हैं। तो यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ के लिए यहाँ पर देखिए अभी अभी हमने सिखाया आपको कि अत्र हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अत्र। अब यहाँ पर 4 के लिए चत्वारि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाक्य हमारा नपुंसक लिंग है। तो अत्र चत्वारि। फल का क्या हो जाएगा, फलानि। फल का हो जाएगा फलानि। और इस तरह से है का हो जाएगा सन्ति। यहाँ 4 फल हैं, इसका क्या हो जाएगा अनुवाद, अत्र चत्वारि फलानि सन्ति। तो इस तरह से मित्रों आप सभी भी
ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, ये 2 का भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, 3 का भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग और 4 का भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। और भी दूसरे अनुवादों के साथ भी इन गिनतियों का हम सभी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब ये 5 के बाद से गिनतियों का किस तरह से रूप चलता है, तो क्या इधर भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग होता है? तो नहीं मित्रों, यहाँ पर अब इनका रूप एक जैसे चलना शुरू हो जाता है। तो 5 से यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, यहाँ से 10 तक के लिए, 10 तक क्या कहें, अभी कह सकते हैं आप, ये 19 तक पुल्लिंग में चलते हैं। और इसके बाद 59 से लेकर के 99 तक यानी 99 तक की गिनतियों को हम स्त्रीलिंग में सीखते हैं। तो आइए अब ये 5 का हम प्रयोग करते हैं। जैसे वहाँ 5 फल हैं, जैसे वहाँ 5 फल हैं, इसका क्या हो जाएगा? तत्र 5 फलानि सन्ति। हाँ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि पंच का पंच ही रह जाएगा। अब यदि हम इसका वाक्यों में प्रयोग करते हैं बालक के लिए यानी पुल्लिंग के लिए, तो यहाँ पर देख लीजिए पुल्लिंग को भी। जैसे अगर हम वाक्य प्रयोग करते हैं कि यहाँ 5 बालक हैं, यहाँ 5 बालक हैं, यहाँ 5 बालक हैं, तो यहाँ के लिए हो जाएगा अत्र और 5 के लिए हो जाएगा पंच, क्योंकि यहाँ से देखिए पंच यहाँ लिखा गया है 5 के लिए, तो हम पंच लिखेंगे। और बालक के लिए अब हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे बालकाः, बालकाः, और यहाँ पर है के लिए हो जाएगा सन्ति। इस तरह से हमारा अत्र पंच बालकाः सन्ति इस तरह से हो जाएगा। अब जैसे हमने कहा कि इस कक्षा में 5 बालिकाएं हैं, 5 बालिकाएं हैं, इस कक्षा में 5 बालिकाएं हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि कक्षा शब्द हमारा स्त्रीलिंग में है, क्योंकि कक्षा शब्द हमारा स्त्रीलिंग में है, आकारांत स्त्रीलिंग, इसका रूप रमा की तरह चलेगा। तो इसका जो विशेषण है तो इसमें भी हम स्त्रीलिंग में इसका रूप चलाते हैं। तो इदम बराबर यह का रूप जब हम सप्तमी विभक्ति एक वचन में चलाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है अस्याम, और कक्षा के लिए हो जाएगा कक्षायाम, अस्याम कक्षायाम, पंच के लिए हो जाए 5 के लिए हो जाएगा पंच, और बालिकाएं के लिए हो जाएगा बालिकाः, बालिकाः, और यहाँ पर है के लिए हो जाएगा सन्ति। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया अस्याम कक्षायाम पंच बालिकाः सन्ति। तो अब आगे और भी अनुवाद सीखने के लिए मित्रों अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपसे, यानी पार्ट 2 में, ये 51 से लेकर के 100 तक की गिनती के साथ। तब तक के लिए नमो नमः।